अब देखिए, आपको मैं एक कुंडली लगा रहा हूँ, जिस कुंडली के अंदर मैं आपको क्या बताऊंगा इसमें कि किस टाइप के आपको बीमारी हो सकती है और कैसे आप इसको चेक करोगे। आप सिंपल हॉरोस्कोप खोलोगे और मान लो हमने अभी का हॉरोस्कोप लगाया किसी का भी, और ये ओपन हो गया हॉरोस्कोप। अब हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इस प्रैक्टिकल में ये देखेंगे कि इस व्यक्ति को क्या बीमारी है, क्या बीमारी की कुंडली है भी ये, क्या हमारे पास ये व्यक्ति आया हुआ है, आज इसका हमने बीमारी का सारा कंप्लीटली आपको बताना है। ठीक, आप देखिए, सबसे पहले कोई भी कुंडली जब ओपन होती है तो आपके सामने प्लेनेटरी पोजीशंस, पर्सनल पोजीशंस, लगन चार्ट, भावचलित और नवांश कुंडली, ये सब बन के आ जाती है। ठीक है, इन कुंडलियों में हमने अब किसी की बीमारी के बारे में देखना है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, भाई हमें थोड़ा आइडिया लग जाए कि हम बीमारी की तरफ जाएं या ना जाएं इस कुंडली के अंदर, तो आप सबसे पहले सिंपली आप सीधा फर्स्ट हाउस के सबलॉर्ड पे जाएंगे। ठीक, फर्स्ट हाउस के सबलॉर्ड राहु है और वो केतु के नक्षत्र पर बैठा हुआ है। ठीक है जी, और केतु क्या क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, 6 and 8। देखिए, राहु सबलॉर्ड है, ठीक है, और राहु जिसके नक्षत्र पर बैठा हुआ है वो केतु है। और केतु क्या क्या इंडिकेट कर रहा है, 3, 5, 6, 8 and 10। दोनों को देखना है, दोनों के नंबर निकालोगे आ जाएंगे। अब यहाँ आप देखिए 5 भी है, इसका मतलब इसकी हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है, पर 6, 8 आने से ये भी डिसाइड हो गया कि बंदे को बीमारी तो रहेगी। बीमारी तो इसको दिखाता है, 6, 8 बीमारी का कारक है। ठीक है जी, अब हमने देखना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पहले आप देखिए कि चेक, मैंने पहला स्टेप बताया आपको, चेक द असेंडेंट। ठीक है जी, लगन का स्वामी कौन है, लगन कौन सी हो गई, सॉरी कन्या लगन हो गई। अभी बैठ, कन्या लगन कैसी होती है बताइए, नहीं अब तत्वों में से बताइए। पृथ्वी तत्व हो गई। अब देखिए, पृथ्वी तत्व लगन प्लस में छठे भाव में कौन सी राशि पड़ी है, कुंभ राशि। ये कौन से तत्व की है, पृथ्वी प्लस वायु, क्या हो गया है जो लिखवाया गया है, वायु। वायु का आकाश दिखवाया, वायु प्लस आकाश, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप बाथरूम में आ जाती है। हाँ, मेरा मतलब ये है, जैसे 6th हाउस में जो राशि पड़ी होगी वो ही राशि, उस राशि से संबंधित ही रोग होगा बॉडी, और रिसीव कौन करेगा उस रोग को, लगन। लगन ही तो रिसीव करेगा। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले लगन देखना है, लगन में कौन से तत्व राशि है। ठीक है, वहां पे प्लेनेट को देखना है, प्लेनेट कैसा हुआ है। ठीक है, ये जो प्लेनेट यहाँ बैठा हुआ है वो कैसा है, किसका कारक है। अब इन चीजों में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी ले जा रहा हूँ, इन सबको 1 मिनट में समझने के लिए कि आप जो मैंने स्टेप लिखवाए उन स्टेप को पूरा करने के लिए आपको खोलना पड़ेगा सीधा एक बार में केपी सिग्निफिकेटर, और आप 4 स्टेप केपी सिग्निफिकेटर पे चले जाएं। आ गए। अब यहां से हम एक एक स्टेप फॉलो कर सकते हैं आसानी से, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए नीचे जो लिखा हुआ है प्लेनेट 4 स्टेप टेबल में, आप ये देखिए कहीं भी 6, 8, 12 या 1, 6, 8, 12, 8, 12 कितनी बार ज्यादा रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। कैसे देखना है, सूर्य में देखिए पहले, यहाँ पे 10, 12 है, यहाँ 4, 7 है, 7, 11 है। अब इसी तरह से आपने सारे प्लेनेट का देखना पड़ेगा। आप देख रहे हो कहीं भी 6, 8, 12 नहीं है, इस व्यक्ति को मेजर डिजीज नहीं हो। मेजर ऑफ प्लेनेट, मैंने बोला ना, मेजर ऑफ प्लेनेट किस बात को इंडिकेट करते हैं ये देखना बहुत जरूरी है।
सारे मतलब अगर दशा वाले भी कर दें, अब हम मैं वही बताने जा रहा हूँ आगे है। अब डीवीए किसका है ये देख लीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने क्लोज करा और अब मैं आपको डीवीए देखना चाहता हूँ। डीवीए इस समय चल रहा है, बुध का डीवीए है, बुध की महादशा है और चंद्रमा की अंतरदशा है और शनि की प्रत्यंतर दशा, सॉरी जुपिटर की प्रत्यंतर दशा है। ठीक है जी, मरकरी, मून और जुपिटर। क्लियर, मरकरी, मून, जुपिटर। अब आप ये देखिए केपी स्क्रीनिक्टर में सीधे देखो, देखने को यहां से भी देख सकते हैं मून किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, जुपिटर के में, और जुपिटर क्या दे रहा है 1 4 7 11। इस दशा में इस बंदे को कोई बीमारी नहीं। यही आप चीज यहां से देख सकते हैं। केपी स्क्रीनिक्टर में गए, अब देखना क्या है हमें, मून। मून में आप देखिए 7 11 है, किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, मरकरी के पे 11 1 10 है और 7 11 है। ओवरऑल रिजल्ट अच्छा है। नहीं भैया तेरे को इस समय कोई बीमारी नहीं हो। क्लियर, क्योंकि प्लेनेट ये जो चार्ट लगा है इसमें कोई भी कहीं भी 1 7 6 8 12 1 6 तो मिल सकता है, वो सेल्फ डिजीज सही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 8 12 1 6 8 12 1 6 8 12 3 8 12, दैट इज द मेजर क्रॉनिक डिजीज, बार बार उभर के आएंगे। ठीक, क्लियर बात। मेजर ऑफ प्लेनेट, मेजर ऑफ असेंडेंट, जो वर्ड लिखवाए ना आपको, मैं सीधे सीधे सारे स्टेप का मतलब बता दिया। आप लगन देखेंगे, लगन में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, उनसे इतना सॉल्व नहीं कर पाओगे। सीधा सीधा केपी स्क्रीनिक्टर प्लेनेट खोलो, वहां पे देखो कि ज्यादातर प्लेनेट किन भावों को इंडिकेट कर रहे हैं। जिन जिन में 6 8 12 1 6 8 12 आ रहा है, समझ लो वो ज्यादा है। अगर 1 6 8 12 की प्रायोरिटी ज्यादा हुई तो जीवन में भैया कष्ट भोगेगा, बीमारी ज्यादा होगी। ठीक, अब आप उनकी कुंडली लेके आना, उनसे पता चलेगा। हाँ, वो प्रैक्टिकल हो जाएगा, बहुत सॉलिड है उनकी। क्या है बोलो। उनकी है 25 जुलाई आने वाली है, 25 जुलाई 1971 1971 टाइम इवनिंग का था ना, निकाला था 3:19 में निकाला था, नहीं शाम का ही निकाला था। क्या नाम था उनका? गीता। 3:40 समथिंग जाती था, 3:40 के आसपास का नाम था, 3:42 होगा। 3:44 टाइम। हाँ, ये चल रहा है बंदों का। 3:44 क्या था जी? PM। 3:44 PM। देखो जी, मैंने एक अब बिल्कुल ओरिजिनल कुंडली लगाई है और इसमें क्या मेजर डिजीज हो सकता है इसको आप देखें एक बार। देखिए ये बिल्कुल प्रैक्टिकल ओरिजिनल कुंडली है, आपके सामने है सब कुछ। अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो कौन सी लगन की कुंडली है, वृश्चिक लगन की कुंडली है। लगन का सबलॉर्ड कौन है? केतु। किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है। और ये बुध जो है आपको इंडिकेट कर रहा है 8 9 और 11। ठीक है जी। और जो है केतु भी क्या इंडिकेट कर रहा है? 8 9 और 11। ठीक है। ऐसी कंडीशन में जब ऐसी परिस्थिति आती है, यहाँ पर जो नंबर्स हैं हमारे पास 8 है, 9 भी है, 11 भी है, 8 9 11 ये इंडिकेट कर रहा है, तो आपको करना क्या होगा कि तुरंत इसको आप जल्दी से पकड़ने के लिए क्या करना होगा, 8 ये अगर किसी के साथ 8 आ रहा है तो ये निश्चित मान के चलें कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज जरूर है। आपको केपी स्क्रीनिक्टर में जाना है। अब आपको सिंपल स्टेप आप खोलिए, आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि भाई देखो 8 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है और 12 आ रहा है पहले हाउस के अंदर। समझ रहे हो? 8 12 आ गया, 6 भी आ गया। ठीक, क्लियर हो गया।
आप छठे हाउस पे जाइए, एक बार 6th हाउस में पहुंचिए। 6th हाउस में पहुंचेंगे आप क्या देखोगे? 3 1 6 एक आ रहा है 6 8 11 अब आपको समझ में आया 6th हाउस का कौन है? यहाँ पे 6 आ गया, हाँ 3 8 और वीनस ने नक्षत्र ने दे दिया 8 7 12, ठीक है जी। और आगे फिर क्रोनिक डिजीज दे दिया। मतलब क्रोनिक डिजीज एक बार सही भी हो सकता है और बाद में दोबारा ले जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 9 एंड देखो, सीधी सीधी बात देखो, नक्षत्र ने कितना बड़ा 8 and 7 12 दे रखा है। दोबारा ये चीज बहुत खतरनाक है। अब मैं प्रैक्टिकल इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि जो चीज कई बार वहां से क्लियर नहीं होती, तो केपी स्क्रीन रीडर में अंदर आओ, बिल्कुल एकदम चमकने लगेगी साफ साफ, ठीक। अब आपने फॉर एग्जांपल के लिए इनकी जो है हमने वो निकाल लिया जी, क्या इनको प्रॉब्लम क्या हुई, क्या सारा कुछ रहा। अब आप देखिए 6th हाउस में कौन सी राशि पड़ी हुई है? मेष राशि पड़ी हुई है। मेष राशि जो है हमारी बॉडी में कहाँ की कारक होती है? अपना मुख से संबंधित। अब मेष राशि जो है ये इसका स्वामी कौन है? वो किसके साथ बैठा हुआ है? मंगल और राहु इकट्ठे बैठे हुए हैं, ठीक है। और ध्यान से देखें तो मेष राशि का स्वामी भारतीय ज्योतिष को भी थोड़ा इन्वॉल्व कर लें तो यहाँ पे देखिए वैसे 3rd हाउस में क्या हो गया है? ये कौन से क्या हो गया? उच्च का हो गया, ठीक है। और राहु 2nd हाउस में चला गया, ठीक है। अब आपको जो भी ये जो आया 6th हाउस में जो राशि आई, उसके राशि लॉर्ड के द्वारा ही सारा कुछ पकड़ना है। कैसे पकड़ोगे? मंगल दिख रहा है, मंगल किसके नक्षत्र पर है? मंगल के नक्षत्र पर ही है और जुपिटर के नक्षत्र पर ही है। अगर 6th हाउस में यदि देखो भारतीय ज्योतिष में क्या बोला गया है, यदि 6th हाउस में मंगल आ जाए या उसके नक्षत्र का मंगल आ जाए तो व्यक्ति को सर्जरी अवश्य होती है, ऑपरेशन सर्जरी अवश्य होती है, सिंपल सा उसमें बोला गया है। और यहाँ पर भी देखो 6 नंबर इंडिकेट कर रहा है, तो कहीं नहीं, या तो 6th हाउस का राशि स्वामी मंगल हो या वो मंगल के नक्षत्र पर बैठा हो, कोई ग्रह हो वो मंगल के नक्षत्र बैठा तो भी सर्जरी होगी। नहीं, खाली ग्रह से नहीं होगा, क्योंकि अकेला ग्रह तो वीक होता है, नक्षत्र और या सब लोग इनका आना मस्ट कंपल्सरी। बाकी मैं तुम्हें अभी एक ऐसा प्रैक्टिकल जो है थोड़ी देर में कराता हूँ कि ना एग्जैक्टली क्या तारतम्य में बैठ के रिजल्ट कैसे मिलता है। इसी पे कराएंगे, रुक जाओ। जैसे ये कुंडली लगी हुई है, ये सामने लगी हुई कुंडली है, हमने इसमें सिंपल सबसे पहले तो आप देखिए मोटी सी भाषा में 8th हाउस का सबलॉर्ड कौन है? जुपिटर है। ये जुपिटर क्या इंडिकेट कर रहा है आपके सामने? 2 5, ना यहाँ 3 है ना यहाँ 8 है ना यहाँ 1 है। यू कैन, अब ये तो कह नहीं सकते कि लॉन्गेविटी है। अब 2 क्या होता है? मारक होता है, ठीक। और 12 क्या होता है? हॉस्पिटल होता है। 2 और 12 यहाँ इंडिकेट क्लियर दिखाता है कि मारक भी है और हॉस्पिटलाइज में दिक्कत आना। 5 नंबर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा क्या रास्ता रास्ते में नहीं, 5 नंबर उल्टा जो रोग का क्या है? ठीक करने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो संघर्ष होगा वो रोग को ठीक करने में ही जाएगा कि हम पॉजिटिविटी फाइनली जोर लगाएंगे कि वे सही हो जाए, पर 2 12 हावी है। इस चीज का फाइनल तो मैं निचोड़ कैसे पता चलेगा? अब आप देखिए बड़े ध्यान से, केपी स्क्रीन रीडर खोले आप, 8th हाउस के पास पहुंच गए जी। अब आप ध्यान से देखें, अब पता चलेगी, हाँ जो मैं कहता हूं ना कि ये आज तो वो थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि वो नंबर्स जो होते हैं कि ऊपर और नीचे लिखने का क्या महत्व होता है। अब आप 8th हाउस में देखें क्या आ रहा है? ये कौन दे रहा है? प्लेनेट दे रहा नहीं दे रहा? नक्षत्र क्या दे रहा है? 12 2 5 और सबलॉर्ड क्या दे रहा है? 12 2। अब देखो ध्यान से, इधर देखो, यहाँ पर
जहां पर कहीं ना कहीं प्लेनेट में 8th हाउस को दिखाया क्रोनिक डिजीज ला दिया, 12th हाउस हॉस्पिटलाइज में पहुंचा दिया, ठीक है, और प्लेनेट भी सब लॉर्ड भी फाइनली यही था। तो इस बात का अगर देखो इस नंबर की प्रायोरिटी होती है पहले, अगर ये नंबर जैसा होगा प्लेनेट का तो चलो ये आपको रिजल्ट होगा 20%, ठीक, 50% अकेला ये है। अगर या अब देखो यही नंबर ना, मान लो 1 मिनट के लिए ये नंबर हम प्रोफेशन निकाल रहे होते, क्या निकाल रहे होते, प्रोफेशन निकाल रहे होते, तो पता क्या हो जाता, ये व्यक्ति चोर बनता। क्यों? क्योंकि पहले 12th आ गया है, इन नंबरों में पहले 12 आ गया है, पहले उसको वो चीज चाहिए कि पहले वो गलत रास्ते पे जाएगा, वो बाद में पैसा बाद में सोचेगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप, अगर ये स्टेप अगर नीचे तक आते हुए पहले नेगेटिव हो जाए, मान लो यहाँ नीचे आ गया 10-11 अब, और ऊपर आ गया 12-6 अब आ, तो वो व्यक्ति धन कमाने, प्रोफेशन बनाने के लिए, धन कमाने के लिए गलत रास्ता अपना है। उल्टा होना चाहिए, 10-11 पहले हो, 12-6 बाद में। इसका भी लॉजिक है, जैसे यहाँ लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्रोनिक डिजीज हो रहा है, हॉस्पिटल है, और ये नहीं छोड़ रहा साथ 2 नंबर, और ये संघर्ष 5 नंबर है, संघर्ष को दर्शाता है कि मतलब इसी में लाइफ आगे दिक्कत है। ठीक, अब 8th हाउस में कौन सी राशि पड़ी है यहाँ पे, 8th हाउस में कौन सी राशि पड़ी है जी, मिथुन राशि पड़ी हुई है, ठीक है, और शुक्र वहां बैठा हुआ है, ठीक है। अब जो ये हमारा 8th हाउस में जैसी राशि पड़ी होती है, अब 8th हाउस में देखो, इधर आओ, जहां मेरा कर्सर है ध्यान से देखो, 8th हाउस का सब लॉर्ड कौन है, बृहस्पति, और नक्षत्र भी बृहस्पति है, ठीक है जी। इनसे रिलेटेड इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं डिजीज होगा। अब ध्यान से, अब वो सूजन हो जाना नसों में, 3 नंबर। अब देखो सबसे पहले मिथुन जो राशि है 8th हाउस के अंदर जो पड़ी हुई, ये कैसी राशि है, 3 नंबर वायु, 1 2 3 कौन सी हो गई, नहीं सर, 1 5 अग्नि तत्व होगी, वायु तत्व हो गई। इन व्यक्तियों कहीं ना कहीं अब देखो वायु तत्व जितना भी होता है, और वहां पे शुक्र बैठ जाना राशि में, शुक्र कैसा कारक है, यहाँ लेडीज का कारक है, और बीमारी के अंदर मैं आपको बताऊं कहीं ना कहीं ये डायबिटीज, शुगर, और मतलब उन चीज़ों कारक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको बोलूँगा सीधे यहाँ पर हवा में कुछ मीठा घुस जाना, मतलब एक टाइप ट्यूमर हो जाना, लाइक ट्यूमर टाइप्स। तो इस तरह से संबंधित ये योग बनता है मोटा मोटी। हाँ, वो शुगर तो नेचुरल है वहाँ पर, अष्टम में शुक्र होगा, शुगर हो जाएगी। तो इससे संबंधित आप आसानी से 8th हाउस देखेंगे, 8th हाउस में। और सर जैसे आप कह रहे हो ट्यूमर टाइप होगा, तो मतलब वही हो गया ना कि डायग्नोज करना तो फिर मुश्किल है कि प्रॉपर बीमारी क्या होगी, क्योंकि बीमारी तो इनकी हड्डियों से रिलेटेड है ना। यहाँ पर भाई आप ये बता सकते हो कि मंगल और राहु, क्योंकि मंगल राहु को मैंने बताया रोग जो डिफाइन करना है वो 6ठा हाउस डिफाइन करेगा। हाँ। अब कह रहे कि डेथ कैसे हो रही है, हम इस पे चले गए। अच्छा, 8th हाउस और डेथ, हम डेथ कैसे हुई ये डिफाइन कर रहे हैं। रोगी के कारण ये जो नंबर है, ये जो मैंने लिखे ये डेथ के नंबर लिखे हैं, ये हॉस्पिटल में होगा, रोग के कारण डेथ होगी, ये लिखा है मैंने। तो जो रोग डिफाइन करना है वो सिंपल इतना ही करना है कि 8 का मंगल बैठा हुआ है, मंगल कहीं ना कहीं क्रोनिक डिजीज देगा, सर्जरी होगी, वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा मामला। और दूसरा बस इतना कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर इसको इंडिकेट करना है बहुत ज़्यादा कि मृत्यु कैसे हो रही है, आप जुपिटर के सब लॉर्ड इन द स्टार कौन है, जुपिटर है। आप सिंपल जुपिटर के सामने जो नंबर दिए 2 5 9 इनका तारतम्य बैठा सकते हो, बस खाली इनका तारतम्य बैठ सकता है बस खाली। 2 नंबर कहाँ होता है, 5 फैमिलीज और 12 हॉस्पिटल, बस इन चीज़ों को आप बैठा सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। पर ये इंडिकेशन इतना दे सकता है कि हमें डॉक्टर के लिए भी स्पेस छोड़ना है, हम नहीं बता पाएंगे प्रॉपर कि तेरे को एग्जैक्टली ये बीमारी बनी है।